स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। भारत चीन सीमा विवाद दशकों पुराना है। चीन ने लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी की है और हर बार भारत ने इसका करारा जवाब दिया। एक बार फिर चीन की नापाक हरकत सामने आई। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए, वहीं चीनी सैनिकों को भी खासी चोटें आई हैं। ये पूरी घटना 9 दिसंबर की है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं, वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ। अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। घायलों का इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में जारी है। सैनिकों में कई के हाथ और पांव टूटने की भी खबर है। सेना सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। वहीं तवांग में लोग इस घटना को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सभी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर तवांग को चीन इतनी अहमियत क्यों देता है। तो आपको बता दें कि LAC पर कुछ इलाकों को लेकर विवाद है। चीन इन हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश में रहता है, लेकिन चीन तवांग को खास अहमियत देता है क्योंकि चीन की मंशा रही है कि वो इस पोस्ट पर काबिज होने के बाद तिब्बत के साथ साथ LAC की निगरानी भी करे। अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो अरुणाचल प्रदेश पर कभी भी अपना दावा ठोक सकता है। घटना पर संसद में भी विपक्षों ने इस पर कई सवाल उठाए, जिसको लेकर इस पूरे मामले पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि चीन के सैनिकों ने तवांग सेक्टर में यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें वापस लौटने के लिए बाध्य किया। रक्षा मंत्री ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारी सीमाओं पर किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि ये संसद जवानों के शौर्य, वीरता और प्रतिबद्धता का एक स्वर से समर्थन करेगी। और क्या कुछ बोला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आप भी सुनिए। की गई माननीय रक्षा मंत्री जी। आप बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की
वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।